बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों पर लाजिम है बैतुल्लाह का हज, जो वहाँ पहुँचने की ताकत रखे, जो साहिब निसाब हो। देखिए, हज का तरीक़ा मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र करता हूँ मुख्तसर, अहम बातों पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हज इफ़राद, नंबर 2 हज तमत्तु, नंबर 3 हज क़िरान। ये 3 किस्में हैं हज की। हज इफ़राद किसको कहते हैं कि कोई शख्स अपने घर से सिर्फ़ हज का एहराम बांध के जाए और हज करके आ जाए, इसको कहते हैं हज इफ़राद। और हज इफ़राद करने वाले को कहते हैं मुफ़रिद, सिर्फ अकेला हज करने वाला। हज तमत्तु किसको कहते हैं? तमत्तु के माने है फ़ायदा उठाना। फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्जि फ़मस्तैसर मिनल हदी। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जिस शख्स ने फ़ायदा उठाया उम्रे के साथ हज का, बस जो आसानी हो क़ुरबानी में से वो कर ले। तो तमत्तु के माने है फ़ायदा उठाना। और हज तमत्तु करने वाले को कहते हैं मुतमत्ति, फ़ायदा उठाने वाला। किसको कहते हैं हज तमत्तु? एक आदमी उम्रे का एहराम बांधे अपने घर से और जा कर के पहले उम्रा अदा कर ले। उम्रा अदा करने के बाद एहराम से निकल आए, जब तक हज के दिन न आए आज़ाद रहें वहाँ पर आम मामूल के मुताबिक। और जैसे हज के दिन शुरू हो जाए, अपने होटल से वहाँ अपना एहराम बांध करके और हज अदा कर ले। तो एक ही सफ़र के अंदर दोनों चीज़ों को उसने जमा कर दिया। इसको कहते हैं हज तमत्तु। और आम तौर पर हमारे यहाँ लोग हज तमत्तु अदा करते हैं, जिसकी तफसील मैं आपके सामने अभी ज़िक्र करूँगा। तीसरी किस्म है हज की हज क़िरान। क़िरान के माने हैं मिलाना, के उम्रे का और हज का एक ही एहराम बांधे अपने घर से या जहाँ से भी चले, एक ही एहराम बांधा और उसी एहराम में जा कर के पहले उम्रा अदा कर लिया, फिर उसी एहराम में रहा और हज के दिन शुरू हो गए, उसी एहराम में जाके हज अदा कर लिए। क़िरान के माने मिलाना, दोनों को मिला दिया ना। हज तमत्तु और हज क़िरान के अंदर क़ुरबानी वाजिब है। और ये वो आम क़ुरबानी नहीं है जो हम अपने घरों में करते हैं। इसको कहते हैं दम तशक्कुर। क्या कहते हैं? हाँ, शुक्राना। ये शुक्राना है, इसलिए कि दोनों चीज़ें इसने अदा की ना। सिर्फ हज तमत्तु करने वाले और क़िरान करने वाले पर है, मुफ़रिद पर नहीं है, इफ़राद करने वाले पर नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई। ये हज की 3 किस्में मैंने आपके सामने ज़िक्र कर ली। अब हम शुरू करते हैं अपना सिलसिला। यानी आम तौर पर आप भी हज तमत्तु करने वाले हैं, आप भी तमत्तु करेंगे, आप भी तकरीबन सब तमत्तु करते हैं। हज इफ़राद वाले वो होते जो बिल्कुल आखिरी दिनों में जाते, सिर्फ जाके वहीं या वहाँ के जो करीबी लोग हैं वही करते हैं। तो हम हज तमत्तु करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन ये हज क़िरान करना मुश्किल हो जाता है।
ठीक है ना। बाज़ चीज़ों में फ़ज़ाइल के चक्कर में इंसान बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, जिसके पर मैं गुफ्तगू करूँगा। मैं मेन चीज़ें बताऊँगा, इधर उधर की बातें कम बताऊँगा। जहाँ गलतियाँ होती हैं उनकी निशानदेही करूँगा। आम तौर पर लोग उसमें मुब्तला होते हैं, फ़ज़ाइल के चक्कर में अपने आप को इतनी आजमाइश में डाल देते हैं, वो मसाइल का इल्म नहीं होता ना। सफ़र का वक्त करीब आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 गुस्ल करेंगे। गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद एहराम पहन लेंगे। ये जो एहराम की 2 चादरें हम पहनते हैं, ये असल एहराम नहीं, एहराम की अलामत है। असल एहराम है नियत और तलबिया, समझे, उससे आदमी मुहरिम बनता है। असल वो है, ये निशानी है, लिबास है हाजी का। तो गुस्ल कर लिया, गुस्ल करने के बाद एहराम की 2 चादरें पहन ली। मर्द के लिए, खातून के लिए वही लिबास जो उसका लिबास है, उसका जो आम लिबास होता है, उसका जो बुर्का है, वो उसका एहराम है। अब गुस्ल कर लिया, एहराम पहन लिया, अब 2 रकात नफिल पढ़ लेंगे। दूसरा काम, 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। टोपी भी पहन सकता है, खुशबू भी लगा सकते हैं, कोई रुकावट अभी नहीं आई। 2 रकात पढ़ ली। अब रवाना होने वाले घर से जब निकले तो कोशिश करें कि नियत और तलबिया कहाँ के है, बेहतर यानी मुनासिब तरीक़ा। आप रवाना हो गए एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट पहुँच जाए, वहाँ पहुँचने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सारी मुकम्मल करके इंतज़ारगाह में बैठ जाएंगे। फिर आपको बुला लेंगे जहाज़ में कि आ जाएं, बैठ जाएं। बैठ गए। अभी तक जब तक आप ज़मीन पर है आपका जहाज़, चाहे आप एयरपोर्ट में बैठे हैं चाहे आप जहाज़ में बैठे हैं, आप मुसाफिर नहीं बने। यानी अगर जहाज़ के थ्रू आप कोई सफ़र करते हैं किसी भी मुल्क का या शहर का, जब आपका जहाज़ फ़िज़ा में उड़ेगा तो आपका सफ़र पक्का हो जाएगा। जब तक ज़मीन पर है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ेंगे जहाज़ में या एयरपोर्ट में, तो आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। इसलिए कि आप अभी क्या नहीं बने, मुसाफिर नहीं बने। सफ़र कब शुरू होगा, जब आपका जहाज़ फ़िज़ा में उड़ जाएगा ज़मीन से। अब जैसे आपका जहाज़ उड़ गया तो उठने के बाद सफ़र की दुआ पढ़ ले, और जैसे ज़रा बुलंदी पर चला जाए। चूँकि देखिए 2 तरीक़े हैं, या तो हम जाएंगे जद्दा, अगर जद्दा के रास्ते जाएंगे तो तब हमने एहराम बांधा है। अगर हम डायरेक्ट मदीना जाएंगे फिर तो हमें एहराम बांधने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पहले जाएंगे मदीना, वहाँ पर जा कर के जो हमारे दिन है वो हम गुजार लेंगे। गुजारने के बाद जब हमारे मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी होगी तो उस वक्त हम होटल में इसी तरह जैसे घर से किया गुस्ल कर लेंगे, एहराम बांध लेंगे, 2 रकात पढ़ लेंगे, रवाना हो जाएंगे। तो ये उनके लिए कह रहा हूँ जो जद्दा के रास्ते से जा रहे हैं। आपका जहाज़ हवा में उड़ गया, अब जैसे हवा में, अब आप कहें अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह, मैंने उम्रे का इरादा किया है, चूँकि अभी तो फ़िलहाल उम्रा कर रहे हैं ना जाके, तो ए अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया है, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा दे। अब शुरू हो जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको कहते हैं तलबिया। क्या कहते हैं? तलबिया। बस अब आप हो गए मुहरिम। नियत कर लिया आपने और तलबिया पढ़ लिया आपने, अब आप मुहरिम हो गए। अब सारी पाबंदियाँ, मतलब उससे पहले टोपी हटा लेगा, टोपी सर पे। अब खुशबू लगाना मना है। अब चप्पल भी उसी तरह के जो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, वो चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पता है, वो तो आसान है। अब आप मुहरिम होगा। देखें, उम्रा करने वाला जब काबतुल्लाह पर नज़र पड़ेगी उस वक्त आपका तलबिया रुक जाएगा। आप गए, सारे मराहिल से गुज़रने के बाद सीधे काबतुल्लाह के सामने खड़े हो गए, तवाफ़ शुरू नहीं किया, आपका तलबिया रुक गया बस, इसलिए कि हाज़िर हो गए। और हज का तलबिया कब रुकेगा? जब पहले 10 तारीख को बड़े शैतान को मारेंगे, हज का तलबिया उस वक्त रुकेगा। उम्रे का तलबिया कब रुकेगा? काबतुल्लाह पर नज़र पड़ेगी। तो आप रास्ते में तलबिया, जैसे जैसे आपको जहाज़ में याद आता रहे, सो गए तो सो गए, उड़ गए,
या कभी तवज्जो इधर उधर हो गई, कभी खाना खा, जैसे जैसे याद आता रहे मुनासिब आवाज़ में तलबिया पढ़ते रहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और ख़ातून आहिस्ता आवाज़ के साथ, यानी ऐसी आवाज़ जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज में अल्फाज का पढ़ना ज़रूरी है ना, लेकिन आवाज़ आती नहीं है, तो इसी तरीक़े से ख़ातून आहिस्ता आवाज़ के साथ पढ़ेगी, आवाज़ ना है, ख़ातून की आवाज़ ना है और मर्द बुलंद आवाज़ के तलबिया पढ़ते रहेंगे। जाके जद्दा एयरपोर्ट पे जहाज़ उतर जाएगा, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, गाड़ी में आप बैठ जाएंगे, रवाना हो जाएंगे मक्का मुकर्रमा के लिए, रास्ते में तलबिया पढ़ते रहेंगे। आप मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे, वहाँ होटल में चले जाएंगे बड़े सुकून के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं, वो सुकून से होटल में पहुंच करके अपना होटल मालूम कर लेंगे, अपना कमरा मालूम कर लेंगे, फिर अपना सामान बिल्कुल सुकून से सेट कर लेंगे। इस दौरान अगर थकावट है तो आराम करके अपनी थकावट को दूर कर दे। एक दो नमाज़ें, अगर कहीं होटल दूर है वहाँ नमाज का इंतज़ाम है, कोई बात नहीं, एक नमाज दो वहाँ पढ़ ले अगर थकावट है, ताकि बिल्कुल ज़हनी तौर पर आप पुरसुकून हो जाए। अब आप सारे मराहिल से फारिग होकर के अब अल्लाह का नाम लेके हरम की तरफ रवाना हो गए। हरम में जब पहुँचेंगे तो जिस दरवाज़े से भी दाखिल होंगे अंदर हरम में, तो मताफ़ तो बिल्कुल अंदर है ना, मताफ़ जहाँ तवाफ़ करते हैं उस जगह को कहते हैं मताफ़, तवाफ़ की जगह, और चक्कर लगाने को कहते हैं तवाफ़। चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं और जिस जगह तवाफ़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, मताफ़। तो आप जब जाएंगे हरम में कहीं से भी दाखिल होंगे तो आपको, जब जाहिर बात है आप तो नीचे नज़र नहीं करके जाएंगे, लाखों का मजमा होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, टकराने का ख़तरा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं भी दरवाजे से जाएंगे अंदर हरम नज़र आएगा, काबतुल्लाह नज़र आएगा। तो कहते काबतुल्लाह पर पहली निगाह पड़ने से दुआ कबूल होती है। उसका ये मतलब नहीं कि आप उधर ही खड़े हो जाए, वो गैर इख्तियारी निगाह है, वो इख्तियारी नहीं है। जो दुआ कबूल होती है उससे मुराद है आपकी इख्तियारी नज़र, गैर इख्तियारी नहीं है। चाहे 10 मरतबा नज़र पड़ जाए गैर इख्तियार, आप उसका टेंशन न लें, आप सीधा जाके नीचे मताफ़ में उतर जाए। मताफ़ में उतर कर भी वो चूँकि उतरेंगे तो रास्ते होंगे ना, रास्ते में नहीं, बिल्कुल साइड पे हो जाए। जैसे दरवाजे से अंदर आ गए, वहाँ खड़ा नहीं होना है, आप यूँ आकर के बिल्कुल दीवार को पीठ की तरफ ले लें, जहाँ दीवार है ना वहाँ खड़े हो जाए। अब खड़े होने के बाद जी भर कर नज़र डालें, ठीक है, और जो दुआ आप मांगेंगे इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। कहते हैं पहली नज़र पड़ने से दुआ कबूल होती है, और दुआ दिल की मुराद का नाम है। ये लगा हुआ है, कभी सर यूं कर रहे, कभी सर यूं करे, लंबी लंबी उसकी दुआ के मकसद को समझे। दुआ है दिल की मुराद, किसको कहते हैं, वो जो आपके दिल के अंदर एक मुराद है ना, अल्लाह उसको जानते हैं, वो अल्लाह के सामने रख दो बस। वो न मखलूक को मालूम है, आपको मालूम है, अल्लाह को मालूम है। जो भी है मुख्तसर अल्फाज में, ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खड़े हो गए दिल की मुराद और बिल्कुल यूँ हाथ यूँ भी रहे, तब बिल्कुल काबतुल्लाह पर नज़र पड़ गई और अपने दिल की मुराद को अपने अल्लाह के सामने रखे। अल्लाह ये मेरी मुराद है, जायज़ मुराद है, जो भी है, दीन का है, दुनिया का है, जो भी इंसान की परेशानी है, मांगे अल्लाह ताला से। दुआ मांग ली। अब दुआ मांगने के बाद सीधा चले जाएंगे कहाँ पर, हजर अस्वद पे पहुँच जाएंगे। अब एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो, जो निशानदेही, कभी सोचना भी नहीं कि मुझे हजर अस्वद को बोसा देना है, सोच से निकाल लो उसको, कोई ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर हजर अस्वद को बोसा नहीं दिया। हालांकि कितना मजमत है, 1,14,000, 1,18,000, 1,24,000, 1,44,000, बड़ी तादाद जो आती है 44,000 तक। और सहाबा लोग थे, अगर आप जाना चाहते तो सहाबा तो सारा रास्ता खाली कर देते। लेकिन आपने ये समझाने के लिए, उम्मत को ये तालीम देने के लिए कि देखें आइंदा ऐसा दौर आएगा कि लोग एक फ़जीलत के चक्कर में हराम का इर्तिकाब करेंगे। मुसलमान को, इंसान को तकलीफ़ देना हराम है और हजर अस्वद को बोसा देना फ़जीलत है। इतने झगड़े होते हैं, इतने पड्डे होते हैं, जहालत का इतना आला मुज़ाहरा होते हैं ना कि आप औरतें घुस जाती है, बुरक़े फट जाते हैं, लिबास फट जाते हैं, हराम उतर जाते हैं लोगों के।
लगे हुए, ज़ोर लगाए हुए, ज़रूरत क्या है? उसका मुतबादल बेहतरीन इंतज़ाम बिल्कुल पीछे की तरफ जा कर के, और लोग खड़े होंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो ज़रूरत नहीं है कोई टेंशन, सारे लोग खड़े होंगे काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके, दोनों हाथों से या एक हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हाँ इस्तिलाम कहते हैं इसको। ये पे अभी तवाफ़ शुरू हो गया, इस्तिलाम कर लिया। अच्छा, अब तवाफ़ जब करेंगे, दौरान तवाफ़ एक गलती होती है, लोग काबतुल्लाह की तरफ देखते हैं, खुसूसन सीना कभी नहीं करना चाहिए। चलो अगर आप गर्दन मोड़ के देख भी लिया फ़र्क नहीं पड़ता उससे को, लेकिन ये है कि बेहतर तरीक़े सामने देख के तवाफ़ करें, सामने देखते रहें और तवाफ़ करते रहें, और काबतुल्लाह की तरफ दौरान सिर्फ एक जगह पर हम काबतुल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे जब हम इस्तिलाम करेंगे, हजर अस्वद पे पहुँचेंगे, इसके अलावा नहीं, पूरे 7 चक्करों के अंदर नहीं। और चक्करों के दरमियान जो है ना, अपने साथ साथी हो तो उनको भी समझा दे, हर चक्कर पर एक दूसरे को याद दिलाते रहे, इसलिए कि भूल जाते हैं इंसान। कितना भी आप अपने आप को ज़हीन कहें, लेकिन वो चक्कर जो लंबा चक्कर लगते हैं, इधर पहुँच करके आदमी भूल जाता है। बड़े बड़े समझदार लोग वो भी करे, नहीं तो तस्बीह ले ले, बड़े सुकून से एक तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद बड़े सुकून से थोड़ी देर वहाँ ठहरो। इसलिए कि मैंने भी बहुत तजुर्बा किया, मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल है यार, क्यों भूलते, लेकिन हर बंदा भूल जाते हैं। आप तजुर्बा करके देखेंगे। इसलिए वहाँ थोड़ी देर, उसका बेहतरीन हल ये है, जैसे हजर अस्वद पे पहुँचे थोड़ी देर वहाँ रुक जाए, पहले थोड़ी देर रुक गए सुकून से, फिर जब दूसरा करे ना फिर चले, तो आसानी रहती है। नमाज में जब लोगों से गलतियाँ होती हैं तो हम कहते हैं लंबा सजदा करे, लंबा रुकू करे। रुकू सजदे में जब लंबा रहेंगे ना, गलतियाँ कम होती है अपनी नमाज में। तो पहले तवाफ़ शुरू करने से पहले एक मरतबा इस्तिलाम कर लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर चक्कर लगाते रहे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, 7 चक्कर हो गए तो आखिर में एक मरतबा और बिस्मिल्लाह। तो कितनी मरतबा हो गया इस्तिलाम? 8 मरतबा हो गई, शुरू करने से पहले और 7वें चक्कर मुकम्मल करने के बाद 8 मरतबा ये हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका तवाफ़ हो गया मुकम्मल। के शुरू के 3 चक्करों में मर्द के लिए, खातून के लिए नहीं, शुरू के जो 3 चक्कर होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़रा कदम ज़रा बहुत ज़्यादा दौड़ भी न लगाए, बहुत तेज़ भी न चले, ज़रा मतलब कंधे हिलाते हुए सीना थोड़ा सा निकाल करके, मतलब जैसे निडर बहादुर आदमी चलता है ना, तो इस तरह तअस्सुर दे करके, और वो शुरू के 3 चक्करों में करना चाहिए। इसको रमल कहते हैं। क्या कहते हैं? रमल। 3 चक्करों में, शुरू में, उम्रे में और हज में। लोग क्या करते हैं, शुरू से क्या करते हैं, कंधे को खाली करके यहाँ से जा रहे होते हैं। कोई ज़रूरत, शुरू में तो आप पूरा एहराम अपने ऊपर डाल दें, जैसे चादर नहीं ओढ़ते आम हालत में सर्दी में, पूरी चादर अपने ऊपर डाल दे, दोनों कंधे छुपा दे। तवाफ़ जब शुरू करेंगे तो उस वक्त आप ऐसे कर लेंगे कि दाएं कंधे के नीचे से निकाल करके चादर को इधर डालें, एक ये उल्टे कंधे, बाएं कंधे के ऊपर चादर का एक हिस्सा डाल दिया, और फिर यहाँ नीचे से निकाल करके इसके ऊपर डाल दिए। ये वाला सीधा कंधा आपका क्या रहा? खाली हो गया। इसको क्या कहते हैं? इस्तिबा कहते हैं इसको। तो आप एक क्वेश्चन में रमल जो है, अगर जैसे व्हीलचेयर पे मैं वालिद को करा रहा हूं तो मैं वो नहीं कर सकता, तो न करें, वो लाजिम नहीं है। अगर आप हालत में भी न करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो सुन्नत है, बेहतर है। अगर आप न करें तो कोई फ़र्क नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा रश होता है तो नहीं हो पाता, और रश में भी आप नहीं कर सकते। देखो वो उसका जो आसान तरीक़ा मैं बताऊं, उसमें दौड़ नहीं है, दौड़ वैसे भी मना है उसका। सिर्फ आप आस्ता आस्ता जा रहे ना, तो वो जाने का यूं करे, बस यूं चलते रहे। ये चलने का तरीका है, ये है बस। 2 बातों की तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलाई, अहम बातों की तरफ। नंबर 1, आपने हजर अस्वद को बोसा नहीं देना है। ये बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ आपको, खुसूसन आपके साथ माजूर हो, ख़वातीन हो। और वैसे भी हाँ, अगर आपको बिल्कुल हजर अस्वद खाली मिल जाता है, कोई नहीं है, बिल आप जाके करें, लेकिन मिलेगा कभी नहीं ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल है, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपने तवाफ़ करते वक्त काबतुल्लाह की तरफ नहीं देखना है। देख सकते हैं, देख तो चलो देख भी, लेकिन सीना बिल्कुल न करें, कोशिश करें। ये 2 बातें हो गए, आप तवाफ़ से फ़ारिग हो गए। 7 चक्कर, आप 7 चक्करों का एक तवाफ़ होते, तवाफ़ आपका मुकम्मल हो गया।
अब आपने 2 रकात नफिल पढ़नी है। मकाम इब्राहीम पर 2 नफिल पढ़े जाते हैं, लेकिन आप ये भी मकाम इब्राहीम पे न सोचें, इसलिए कि वो बीच में बेतहाशा रश होता है, गिरने का भी ख़तरा होता है, धक्के लगने का भी ख़तरा होता है। जो लोग तवाफ़ करते हैं उनको भी तकलीफ़ हो जाती है, आप रास्ते में रुकावट बाद जाहिल तो हाथों में हाथ दे करके ऐसे खड़े होते जैसे कि सैलाब आ रहा है और मुकाबला करना है उसका, तो जहालत है। आप बिल्कुल सुकून से, देखो नमाज वो है जिसमें सुकून हो। आप जाएं मताफ में बिल्कुल आखिरी कोना साइड पे मिल जाए ना, जहाँ लोग ना हो, आखिर कोनों में लोग नहीं होते, तवाफ़ नहीं होता वहाँ, और कूलर आप वहाँ जा कर के सुकून से, नहीं तो ऊपर हरम में चले जाएं और हरम में जा कर के सुकून से 2 रकात नफिल पढ़ लें तवाफ़ के। 2 रकातें पढ़ ली, अब आप आ जाएं ज़मज़म का पानी पिए, कूलर लगे हुए, जगह जगह पर कूलर लगे होते हैं, हर जगह पानी पी लेंगे। ये एक मरहला आपका मुकम्मल हो गया तवाफ़। अब आप चले जाएंगे मसआ की तरफ, जहाँ सई होती है उस जगह को कहते हैं मसआ, सफ़ा मरवा के दरमियान, और इस अमल को कहते हैं सई। आप चले जाएंगे सफ़ा पर। सफ़ा पर पहुँच कर के, ये 2 पहाड़ियाँ थी उस ज़माने में, हज़रत हाजिरा के पास जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, उनका खाना ख़त्म हो गया तो उन्होंने मताब के पास रखा था। बीर ज़मज़म है ना यहाँ पर, तो वो ज़रा परेशान हो गई ना, तो ये वहाँ गई थी। 2 पहाड़ियाँ थी करीब में, तो ऊपर पहाड़ जो जबल अबू कुबैस है, जबल बड़े पहाड़ तो ऊपर थे, छोटी छोटी 2 वो थी, तो उस पर एक पे चढ़ी, फिर नीचे गई, दौड़ लगाई, जब वो नज़रों से ओझल हो गए, फिर मरवा पे गई, फिर तो उन्होंने यहाँ दौड़ लगाई है, समझे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सफ़ा पर। सफ़ा पर पहुँचने के बाद हम मुतवज्जे हो जाएंगे किस तरफ, हरम की तरफ मुतवज्जे करके मुख्तसर सी दुआ मांग लेंगे और शुरू हो जाएंगे। जाएंगे वहाँ मरवा पर, और फिर मरवा से सफ़ा पर, फिर सफ़ा से मरवा पर, फिर सफ़ा पर आएंगे, दुआ मांगेंगे, मुड़ते हुए मुख्तसर सी दुआ, अपनी दिल की मुराद अल्लाह के सामने रख के छोटी सी दुआ मांग ली। मरवा पे मुड़ते हुए दुआ मांग ली दुआ। और मीलेन अखज़रैन है 2, वहाँ 2 जगह हैं, वहाँ सफ़ा मरवा के दरमियान वहाँ लोग दौड़ लगा रहे होते, तो मर्द के लिए दौड़ लगाना सुन्नत बेहतर तरीक़ा है। ये 7 चक्कर आपके लगेंगे, सफ़ा से आगाज़ करेंगे, मरवा पर ख़त्म करेंगे, इसको सई कहते हैं। ये भी हो गया, 2 अमल हो गए। तीसरा, उसके बाद आप जा कर के अपने होटल पे चले जाएं, वहाँ करीब में ख़ुद करना चाहे ख़ुद भी कर सकते हैं, नहीं तो सामने दुकानें बनी हुई है, अपना हलक़ या कसर कर लेंगे, या तो बिल्कुल उस तरह पहन लेंगे अफजल है, नहीं तो फिर मशीन वगैरह से बाल ख़त्म कर देंगे। और ख़ातून के लिए तो अहल ख़ातून अगर साथ है तो उसके आप इतने, यानी एक उसके बराबर जो है, उसके जो लटके हुए बाल है उसमें से ख़ुद भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं, यानी जो उसका साथ तो शौहर है, भाई है, बेटा है, वो भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद अब आप जा कर के गुस्ल कर लेंगे। अब जब तक मक्का में रहेंगे आम कपड़ों में रहेंगे, और आम कपड़ों में आप तवाफ़ करना चाहे तो तवाफ़ कर सकते हैं। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, उन हज़रात ने पाबंदी लगाई है कि जो उम्रे वाले न हो, एहराम की हालत में न हो, वो नीचे तवाफ़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो एहराम वाले वो कर सकते हैं, जो आम कपड़ों में हो वो नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, वहाँ पर होटल से एहराम मान लेते, आ जाते शुरू, कहते क्यों नीचे टाइम कम लगता है, भाई तुम्हें ज़रूरत क्या है फिर। ये बिल्कुल गलत है, कानून कभी नहीं तोड़ना चाहिए, लोगों के फ़ायदों के लिए बनाया गया है, और ख़यानत भी है। बिल्कुल कभी फजीलत के चक्कर में गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत है, बस आपको करने, ऊपर जाके सुकून से 2 चक्कर लगाए बैठ जाएं, खाते भी रहें, चक्कर भी लगाते रहें। इबादत करनी है ना, तो टाइम कहाँ लग रहा है आपका, कोई गलत जगह में थोड़ी लग रहा है। ऊपर कर, ऊपर मना नहीं करते। हाँ, बातें कर सकते, दुआएं पढ़ सकते हैं, सारी दुआएं, इस्तिग़फ़ार, कलमा, जो भी दुआ है वो पढ़ सकते हैं आप। सिर्फ रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान लोग बुलंद आवाज़ से ये दुआ पढ़ रहे होंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ सुन्नत है। बाकी आम दुआएं कोई भी दुआ पढ़ सकते, कुरान की तिलावत करना चाहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहे, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे, कलमा पढ़ना चाहे, पढ़ सकते हैं, कोई भी वो नहीं है। फिर अगर इस दौरान हज से पहले मदीना मनौरा आपको ले गए तो उससे पहले चले जाएँ, हो सकता है आपको बाद में ले जाए हज के बाद, वो तो उनकी तरतीब होती है, जो ग्रुप वाले होते हैं उनकी अपनी तरतीब होती है। तो आप वहाँ रहेंगे,
मदीना मनौरा इस दौरान चले गए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अपना, वहाँ जा कर के कोशिश करें, जमात की पाबंदी है और वहाँ जाके रोज़े पर हाज़िरी देनी है। जब भी नमाज़ पढ़े तो बाबुस्सलाम से चप्पल बाहर रख कर के स्टैंड में और बाबुस्सलाम से दाखिल हो जाएंगे, रोज़े पे जाके सुकून से सलामी दे देंगे अस्सलात। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतु व फ़ी रिवायतिन बुल्लिगतु व मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतु, जो मेरे रोज़ों पे खड़े होकर दुरूद पढ़ता है मैं ख़ुद सुनता हूँ, और जो दूर से मुझ पर दुरूद पढ़ता है फ़रिश्ते मुझे पहुँचाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र में हयात हैं, हम वहाँ रोज़े पे जब खड़े होंगे तो दुरूद भेजेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अगर नहीं आता तो अपनी ज़ुबान में कह दे, अल्लाह ताला पहुँचाते हों, वो अल्लाह ने इंतज़ाम किए। ठीक है, आपने जो भी अदब के साथ, चूँकि रश बहुत होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए निकल जाए। आगे हज़रात शेख़ैन हैं, हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है, उनको भी सलामी दे दे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे सबको, हमारी तरफ़ से, तमाम मुसलमानों की तरफ़ से, इस्लाम की तरफ़ से निकल जाए। जब भी वहाँ रहे तो ये बाबी जिबरी से निकलेंगे, बाबुस्सलाम दाखिल होकर अपना सलामी पेश करेंगे, ये रहे। फिर अगर पहले चले गए दोबारा आएंगे तो फिर उम्रे का एहराम बांध दे, कोई मसला नहीं। अगर हज के दिन करीब हो तो वो तो अलग, लेकिन ये है कि एहराम बांध दे जाके उम्रा कर ले। फिर वो तो आप अपने मौके मुनासबत को देखें, आपके ग्रुप वाले आपको समझा रहे होंगे, आपके साथ लोग बहुत सारे होंगे, तो कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अब उसके बाद जब मक्का मुकर्रमा में हज के दिन आ गए, हज के दिन 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, ये मेन दिन है 3। फिर 11, 12, समझ गए, तो उसमें ये मेन दिन है। 8 तारीख़ को, ज़िलहिज्जा की 8 तारीख़ को फ़जर के, अब वो ग्रुप वाले आपको रात को ले जाए, उनकी मजबूरियाँ होती है, क्योंकि इंतज़ामी मसाइल होते हैं, रश बहुत होते हैं, लोगों को वहाँ ख़ैमे देना, लोगों को वहाँ ठहराना, उनके लिए इंतज़ाम करना, बहुत मुश्किलात पेश आती है। तो इसलिए जो भी वो तरतीब बना देना, उलमा का फतवा ये है कि अपना ग्रुप, बाल लोग शोर कर रहे होते कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए, फ़लाँ मकरू है, मकरू इन चक्करों में इसलिए न पड़े कि वहाँ उनकी मजबूरियाँ होती है, 10 मजबूरियाँ होती है, एक आदमी नहीं होता, लाखों का इज्तिमा होता है, और वहाँ बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। इसलिए जिस तरह आपके ग्रुप वाले आपको कहें, आप उसके मुताबिक अल्लाह का नाम लें, चंद दिन है बड़े सुकून से गुजर जाएंगे। इसी में आप अक्सरियत में 7 तारीख को ले जाते हैं रात को। हाँ, वो मजबूरी होती है इनके, इसलिए मैंने पहले से निशानदेही कर दी, ग्रुप वाले जो कहें वही करते रहें। 8 तारीख़ को चले गए, आम तौर पर इसलिए बयान करो 8 तारीख़ को पहले चले गए तो पहले नमाज़ें पढ़ेंगे, वहाँ जा कर के फ़जर की 5 नमाज़ें पढ़ेंगे, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कितनी हो गई? 5। और 9वीं तारीख़ की फ़जर सुबह, यानी यौम अरफा शुरू हो गया ना, यौम अरफा 9वीं तारीख़ शुरू हो गई, रात आपने मिना में गुजारी ना, तो 9वीं तारीख़ आ गई, तो यौम अरफा की यानी 9वीं तारीख़ की फ़जर भी वहीं पढ़ लेंगे, आपकी 6 नमाज़ें मिना में हो गई। अब आप रवाना नहीं हरम में पढ़ के जाते, सही कह रहा हूँ, सही कह रहे। फ़जर जो है यहाँ आम तौर पर, लेकिन अगर वो आपको पहले ले गए, मैंने इसलिए बोला, हाँ, वो अगर पहले ले गए तो फिर इशा भी पढ़ेंगे, इतनी नमाज़ें भी वो आएंगी वहीं पढ़ेंगे ना। अगर नहीं तो आम तौर पर लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ के यहाँ से रवाना होते हैं, हाँ जितनी, तो सारी नमाज़ें वहीं पढ़ते, 5 नमाज़ें आ गई, जब जो भी आ गई वहीं मिना में पढ़ेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ करके अरफात की तरफ रवाना हो जाएंगे, और अरफात पहुँच करके वहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ेंगे। अब अगर इमाम के पीछे आपने पढ़ी तो एक साथ मिलाकर पढ़ ले, लेकिन आम तौर पर मुश्किल है, इसलिए कि इमाम की तो आवाज़ भी नहीं आती वहाँ, इमाम तो एक मखसूस जगह में होते हैं, वहाँ मखसूस लोग होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। आप तो कटे हुए ना, अपना आवाज़ आ रही है, आपको पता ही नहीं है। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि अपने अपने खेमों में जमात का इंतज़ाम होते हैं, वहीं पर वो अलग अलग पढ़ लेंगे दोनों। देखिए हज के अंदर 3 फ़र्ज़ है, एक है एहराम, एक है वक़ूफ़ अरफ़ा, और एक है तवाफ़ ज़ियारत। ये मेन है, ये सबसे मेन चीज़ें 3 है बस। इस्लामी तारीख़ में उसूल ये है कि रात अगले दिन के ताबी होती है। मैं और आप यहाँ बैठे हुए ना, ये कौन सी रात शुरू हो गई? पीर की रात शुरू हो गई,
ये जो आज की रात है, कल की जो रात थी वो इतवार की रात गुजर गई, ये पीर की रात है। लेकिन एक रात ऐसी है कि उसका ताल्लुक़ पिछले दिन के साथ भी है, अगले दिन के साथ भी, यौम आरफा। इसलिए कि हज का सबसे बड़ा रुकन है वो वकूफ़ आरफा है। अल हज्जु अल अरफतु, हज किस चीज़ का नाम है? अरफा का नाम है। और अगर अरफा छूट गया ना, वकूफ़ आरफा, तो उसका कोई मुतबादिल नहीं है, हल ही नहीं है उसका। इसलिए उसके लिए इतना आसान तरीक़ा समझाया। देखो, एक तो उस रात को भी उसके साथ लगा दिया, इधर ये दिन भी है और आने वाली रात भी उसके साथ है। अगर आप जहाज़ में ऊपर से गुज़र गए थोड़ी देर के लिए, वो तब भी आपका वकूफ़ अरफा हो गया। अगर आप गाड़ी में गुज़र गए तब भी हो गया। आप थोड़ी देर के लिए चले गए तब भी आपका वकूफ़ अरफा हो गया। लेकिन हज का सबसे बड़ा रुकन है, ये करेंगे। और फिर क्या करेंगे? मगरिब, जैसे मगरिब दाखिल हो जाए तो मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मगरिब से पहले मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। मगरिब से पहले, मगरिब पर गुरूब हो गया है, लेकिन मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, रवाना हो जाएंगे कहाँ? असर के बाद अरफा में। हाँ, वो दुआ करते हैं, दुआ तो वहाँ करते हैं, लेकिन दुआ अपना अपने साथी करे। सबसे बेहतर तरीक़ा है अकेले करे, अकेले बैठ करके जितना वहाँ बैठे रहे वकूफ़ अरफा में ज़िक्र व अस्कार, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे अकेले में। वो जो ग्रुप बना के बाहर गलियों में खड़े होते और इज्तिमाई दुआएं हो रही थी, शरीयत का मिजाज नहीं है। सही शरीयत का ये अकेले बैठ करके अपनी अपनी दुआ मांगे। यहाँ बीवी भी है तो मियाँ बीवी अपनी दुआ करती रहे, मियाँ अपनी दुआ मांगे। घर के अगर एक लोग अलग अलग अपनी दुआ मांगे सब। फिर उसके बाद रवाना हो जाएंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। मिना में भी खेमे बने होते हैं और अरफात में भी बने थे। मुज़दलिफ़ा वाहिद जगह है कि वहाँ पर क्या है? बिल्कुल खुले आसमान के नीचे पड़े होते हैं। गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो ज़बरदस्त सर्दी है। वहाँ ये रात गुजारनी है आपने। सो सकते हैं लेकिन चेहरे के ऊपर कपड़ा ना आए, समझ रहे हैं? और इसका थोड़ा सा बाकी जो उसका वो ख्याल रखें। बाकी कोई मसला नहीं। नींद आ जाती है, इंसान थका होता है ना तो नींद आ जाती है। वहाँ जा कर के पहुँच कर के सबसे पहले दोनों नमाज़ों को मिला कर पढ़ेंगे। वो लोग कर रहे होंगे, ग्रुप कर रहा होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपके ग्रुप वाले कर रहे होंगे, मगरिब और इशा को दोनों को मिला के पढ़ लेंगे। ये दो नमाज़ें पढ़ कर के वहाँ रात को अपने लिए कंकरियाँ चुन लेंगे। कितनी कंकरियाँ चुनेंगे? 70। इसलिए कि देखो, पहले दिन आप जा कर के कल जब जाएंगे सिर्फ बड़े शैतान को मारेंगे तो 7 कितने कंकर मारते हैं? 7 मारते हैं, लेकिन एहतियातन आप 10 रख के। वजह खुदा दूर, लेकिन होता नहीं है, फिर भी एहतियातन कहते हैं, अपने साथ ज़्यादा रख के। अब तो उन्होंने बड़ा आसान कर दिया ना, लेकिन फिर भी एहतियातन कभी इंसान मारे आगे पीछे हो जाए तो आदमी के पास ज़्यादा पत्थर मौजूद हो ताकि मसलन हो। तो ये पहले दिन 7, फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है ना कितने हो गए? 21। तीसरे दिन भी 21। हाँ, तीसरे दिन भी 21। कितने हो गए? 49। तो कितने हो गए? और चौथे दिन फिर आपने जो है ना, चौथे दिन अपने वो भी रख ले अपने पास। अफजल तरीक़ा ये है कि वो जब हम हज के लिए गए हैं तो हमें अब चौथे दिन लोग देखते हैं, चूँकि इख्तियारी है ना, फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा। जो 12वीं तारीख़ को रमी मुकम्मल करके निकल जाए तो उसको भी इख्तियार है, और जो 13वीं तारीख़ के लिए रुकना चाहे उसके लिए भी इख्तियार है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो इख्तियार देने के बाद तकरीबन आपको मिना खाली नज़र आएगा। बहुत कम लोग चले जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, चंद लोग, थोड़े से लोग बच जाते हैं। लेकिन बेहतर तरीक़ा, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, सुकून के साथ में। जल्दी क्या है? बैठे रहे वहाँ सुकून से अपने खेमों में आराम करे। बेहतर तरीक़ा है। सारे जब गए हैं हज के लिए तो बेहतर। देखिए, यहाँ फिर अफजल के चक्कर में नहीं जाते। जहाँ फजीलत अदा करने में आसानी है वहाँ अफजल के चक्कर में नहीं जाते। हाँ, वो शॉर्टकट अफजल हो, वो अफजल के जिसमें झगड़े पड़ने हो, दूसरे को तकलीफ़ हो। ये हमारी कौम का मिजाज है। नहीं, पहले दिन तो अब मुज़दलिफ़ा में आपने पत्थर इकट्ठे कर लिए, आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ ली, फजर की नमाज़ पढ़ ली, इशराक़ तक बैठे रहे, और इशराक़ के बाद आप रवाना हो गए कहाँ?
मिना के लिए रवाना हो गए। मिना पहुंच कर के वहाँ ख्याल रख के बड़े सुकून के साथ, ग्रुप वाले कहें तब जाएं या समझदार साथी साथ हो ग्रुप के साथ जाएं, और जा कर के पहले दिन क्या करेंगे, बड़े शैतान को मार देंगे, सिर्फ बड़े वाले को। हाँ, बिस्मिल्लाह। और जैसे नज़र वहाँ पड़ेगी उस पर ना, आपका तलबिया रुक गया। ये रास्ते में तलबिया पढ़ते रहे अब तक। आप मिना गए थे, मिना से आप अराफात गए थे, अराफात से आप मुज़दलिफ़ा आए थे, मुज़दलिफ़ा से आप मिना चले गए, अपना तलबिया वक्फ़े वक्फ़े से पढ़ते रहेंगे। लोग पढ़ रहे होंगे, शोर होगा, लेकिन जैसे शैतान पर नज़र पड़ी, बड़े शैतान के ऊपर नज़र पड़ते ही आपका तलबिया वहाँ रुक जाएगा। और मैं आसान तरीक़ा बताऊँ, ये जो गलती होती है ना, आम तौर पर जो वाक़या पेश आते हैं यहाँ पेश आते हैं, यहाँ तसादुम हो जाता है, काफ़ी लोग जो है ज़ख्मी शहीद हो जाते हैं। वो क्यों होता है? लोगों की बेहतियाती की वजह से। आप जब कट ले रहे होते हैं रोड के ऊपर, क्या तरीक़ा, बेहतर तरीक़ा कौन सा होता है? ऊपर से घूम के आते हैं ना। एक आप सीधे जाके कट काटते हैं, और एक आप ये यूं क्रॉस करके पीछे से आ जाए। इसी तरीक़े से शैतान को मार रहे हैं। बिल्कुल न रश होगा, न पता लगेगा, पीछे से यूं आ जाए और इधर से सुकून से यहाँ रश नहीं होता, मज़े से अपने कंकर मार के निकल जाए, तकलीफ़ भी नहीं होगी। बिल्कुल समझ गए ना। आप सीधे न जाए, जब ऊपर चढ़े पुल के ऊपर या जहाँ भी आपने कंकर मारने हैं ना, तो आप सीधे न जाए ऊपर चढ़ के, आप यूँ चले जाए और यूँ घूम के आ जाए। समझ गए? ये चीज़ जहन में रख के आपको बड़ी आसानी रहेगी। सब के लिए यूँ करते रहे। हाँ, यूँ करें। जब तीनों मारेंगे, तीनों तो दूसरे दिन मारेंगे ना, तो यूँ गए, इसको मारा, फिर सीधे जा सकते, फिर मसला नहीं है, वहाँ रश नहीं होता। फिर मारने के बाद फिर रश नहीं रहता, लोग भाग रहे होते। वो होता यहाँ पर है, जब मार रहे होते ना, यहाँ तसादुम हो जाता है। पहले दिन एक को, बड़े वाले को, तीनों को, दूसरे दिन भी तीनों, तीसरे दिन भी तीनों को। उनकी तरतीब क्या है? बड़ा, दरमियाना, छोटा? नहीं, अब तरतीब से मारने हैं। दूसरे दिन फिर पहले को, छोटे वाले को, उससे दूसरे वाले को, फिर आखिर में बड़े को। और आखिर में बड़े को जब मारेंगे दुआ मांगेंगे। आगे जाके लोग दुआ भूल जाते हैं, वहाँ जाके दुआ मांगो, पीछे ज़रा साइड पे निकल कर दुआ मांगो। समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। पहले दिन आपने क्या किया? बड़े शैतान को मारा, सिर्फ 7 कंकर आपने मारे, मार के आप अपने खेमे में वापस आ गए। आप क्या करेंगे? शैतान को मारने के बाद, जमरात की रमी के बाद आपको आ जाएगा क्या चीज़? कुर्बानी का जो टाइम आपको दिया होगा, वो टाइम का इंतज़ार करें। वो टाइम आने के बाद अपनी तसल्ली कर ली ना, अब आपकी कुर्बानी हो गई। अब कुर्बानी के बाद आप मज़े से होटल जा सकते। होटल जा कर के सुकून से अपना गुस्ल कर ले, कब एहराम उतार ले, हलक कसर कर लेंगे ना, हलक कसर रहेगी 3। देखो, बड़े शैतान को मारा, बड़े शैतान को मार लिया, कुर्बानी हो गई। कुर्बानी के बाद आप जा कर के वहाँ पर मक्का में अपना हलक या कसर कर लिया, होटल जा कर के गुस्ल कर ले, एहराम उतार ले। अब बाकी सारे काम सादे कपड़ों में कर सकते हैं, तवाफ़ ज़ियारत भी सादे कपड़ों में कर सकते हैं। आसानी हो गई, अब थोड़ी मुश्किलात ख़त्म हो गई। उसके बाद आप किसी भी वक्त जाके तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, जो कि फ़र्ज़ है। यानी जब भी आपके पास ये तकरीबन 2 दिन है, 12वीं तारीख़ तक आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं। लोग कर रहे होंगे, सब आपको बता रहे होंगे, और आम कपड़ों में भी कर सकते हैं। अब सिर्फ एक काम करना है, आपने वहाँ रात नहीं गुजारनी है, रात के लिए आपने मिना आना है। बाकी दिन में आप जाके अपने होटल में रहे ना, तो कोई मसला नहीं है, आप रह सकते हैं। हो गया, ये आपका तकरीबन हो गया। एक चीज़ का बड़ा, जब तक तवाफ़ ज़ियारत न करे तो एक बात का बड़ा ख्याल, हुकूक़ ज़ौजियत से इज्तिनाब करना, वो बड़ी मुश्किलात पेश आ जाएंगी। समझ रहे हैं? सर, तवाफ़ ज़ियारत के बाद तवाफ़ विदा भी करना पड़ेगा? तवाफ़ विदा तो आखिर में होता है ना, तो विदा के माने विदा है। बिल्कुल। एक दफ़ा खुलासा दोबारा, और बड़ा दम आता है, फिर बड़ा दम, चंद चीज़ों में फिर बड़े दम आ जाते हैं उसमें। हालत हैज़ में, हालत निफाज में, हालत जनाबत में अगर तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, बड़ा दम है। ऊँट या क्या ज़बह करेंगे? गायें। या इसी तरीक़े से वक़ूफ़ अरफ़ा
के बाद अभी आपने वो नहीं किया है, शैतान वगैरह को नहीं मारे हो, आपने बाल काट दिए, होते ना, हो जाते, वल्लाह होता है या नहीं, लेकिन हर बात जब ग्रुप सिस्टम में चलते गलतियाँ कम होती है, गलती कर जाते इंसान। हाँ ये चीज़ का थोड़ा टेंशन है मुझे। हाँ, ये जो 3 से ज़्यादा बाल टूट जाए और तो आपने ये समझ नहीं आता। जान के कोई नहीं तोड़ता। कोई भी नहीं तोड़ता। देखिए, अगर आपके बाल अब खुद ब खुद टूट जाए, आपके हाथ में थोड़ी है। आप खुद अगर अपने इख्तियार से बैठा हुआ है, फारिग बैठा हुआ है, तवाफ में अपनी आदत बनी हुई है। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं 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 इबादत में ज़रा बाल गिनता है। नहीं 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 कभी नहीं। चेक करो, देखें, आप खुद तो नहीं तोड़ रहे ना, आप गैर इख्तियारी तौर पर आपके सारे बाल निकल गए, इसमें आपके क्या होगा? वुज़ू करें तो आप ऐसे नहीं, वो तो होता है यार, ऐसा थोड़ी होते नहीं, तो कंघी भी कर सकते हैं। वो डरा भाई, अगर खारिश हो ऐसे ऐसे करो खारिश, कब कैसे नहीं नहीं, गलत बोलते, गलत बोलते। मुज़दलिफ़ा से फिर मुज़दलिफ़ा से आप चले गए 10 तारीख़ को सुबह इशराक के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ी, इशराक का टाइम हो गया, फिर आप चले गए कहाँ के लिए? यौमुन नहर शुरू हो गया। ये पहला दिन यौमुत तरविया था। 8वीं तारीख़ क्या थी? यौमुत तरविया, ठीक है। 9वीं तारीख़ को यौम अरफा कहते हैं, 10वीं तारीख़ को यौमुन नहर कहते हैं, बाकी दिन सारे यौमुन नहर है, क़ुरबानी के दिन है, समझ रहे हैं? आप चले गए तो आप क्या करेंगे? बड़े शैतान को मारेंगे, फिर आपकी क़ुरबानी होगी, फिर हलक़ या कसर होगा। होटल जाके मक्का में अपना हलक़ या कसर कर ले और गुस्ल करके आम कपड़ों में आ जाए। तो अगले 2 दिन जो शैतान को माने जाएंगे वो फिर बेशक आम कपड़ों में, आम कपड़ों में, आम कपड़ों। तवाफ़ ज़ियारत भी आम कपड़ों में कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत जो फ़र्ज़ है ना, वो 12वीं तारीख़ तक वो भी आम कपड़ों में कर सकते हैं। ये तीनों दिन हमने तवाफ़ 10 तारीख को भी 11 को भी 12 को क्या नहीं, एक तवाफ़ ज़ियारत है बस, एक तवाफ़ ज़ियारत है किसी दिन, या उसी 10वीं तारीख़ को चले जाए, या 11 को, या 12 को, यानी 3 दिनों में कभी भी हम कर सकते हैं। हाँ किसी को। ये हो गया मरहला। इस मरहले के बाद अब जो जैसे आपको टाइम मिलेगा तो आप रात के लिए आएंगे मिना। 13वीं तारीख़ आपका, अगर मिसाल के तौर पर ये जो 11 तारीख़ को तीनों का शैतानों को मारना है, 12 को भी तीनों को मारना है, लेकिन कब? सवाल के बाद, ठीक है। 13वीं तारीख़ को अगर आप रुक गए तो सवाल से पहले मार के जा, सुबह सुबह मार के जा सकते हैं, और रश भी नहीं होता, तो मसला ही ख़त्म हो गया। फजर की नमाज़ पढ़ी, जाके टक टक मार के चले गए। तो इतनी देर के लिए रुकना होता है, एक रात रुकना, उधर सोना है तो इधर सो जाओ। लेकिन आदमी की फितरत है, पता नहीं क्यों एक काम करते हुए जज्बे से जाते हैं, फिर जज्बा ठंडा हो जाता है। हज बेहतरीन तरबियत कोर्स है, इतनी अच्छी तरबियत होती है अगर हम सुकून से करें, बिल्कुल अपने दिल से। अगर आपके पास दोस्त है ज़बरदस्ती, अच्छा कभी कभी ग्रुप वाले इसरार करते हैं, बस निकलो निकलो यार, अब तो आपको आसानी हो गई, मुश्किलात नहीं है ना। वहीं मिना में बड़े शैतान को मारने के बाद नीचे उतर गए, गाड़ियाँ खड़ी होती, उधर बैठ गए, बोलो मुझे हरम में उतारो, ख़त्म, मुझे होटल में उतारो, कोई मुश्किल तो है नहीं। 10 की रात, 11 की रात और 12 की रात ये मिना में ही गुजारना है। हाँ, मिना में 13वीं के लिए इख्तियार है, लेकिन 13वीं के लिए आपको इख्तियार है। ये हो गया। दिन में मतलब 10, 11, 12 के दिन में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रात मिना में ही रात न गुजारे, रात आपने मिना में आना है। मगरिब से पहले पहुंच जाए, रात को भी रह सकते हैं, रात को भी, सुबह सादिक से पहले आपने पहुंचना है यहाँ, ठीक है। अगर रात में भी वहाँ थे, तवाफ़ ज़ियारत के लिए गए थे, टाइम लग गया, आप रात ख़त्म होने से पहले कहाँ पहुँचे? मिना पहुँचे। ये कर लिया आपने, हज मुकम्मल कर लिया माशाल्लाह, अब हाजी बन गए।